में स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 से मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव की इस मार्गी काल में होने की वजह से तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किस प्रकार के फल शनिदेव अब आपको देना प्रारंभ करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आइए अब ये जानते हैं कि शनिदेव वक्री कब हुए थे और मार्गी कब होंगे और कब से कब तक ये मार्गी अवस्था में रहेंगे मकर राशि में। तो देखिए, शनिदेव 5 जून 2022 को अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में वक्री हुए थे और यहाँ पर ये 12 जुलाई 2022 को शनिदेव वक्री ही अवस्था में एक बार उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया और कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में आ गए, जहाँ पर ये 12 जुलाई 2022 से लेकर और 23 अक्टूबर तक वक्रीगत अवस्था में मकर राशि में भी रहे। अब मकर राशि में ही ये वक्री से मार्गी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव एक ऐसे प्लेनेट हैं जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ऊंचाइयां भी देने का कार्य करते हैं, वही जब इनकी 7.5 और शनि की ढैया आती है तो ये कष्ट देने का भी कार्य करते हैं। साथ ही व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भी ये प्रदान करते हैं। ऐसे में तुला राशि वालों, शनिदेव आपके लिए योग कारक होते हैं, आपकी राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से फल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उठानी पड़ी। किस प्रकार की प्रॉब्लम? यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, वह नहीं बन पाया, नहीं हो पाया, है ना, परिश्रम थोड़ा सा आपका बढ़ गया। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा उठापटक की स्थिति रही, विशेष तौर पर माता जी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि करियर में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर थे तो वहाँ पर मुश्किलें आपके लिए बहुत ज़्यादा हुई, कार्यस्थल पर वाद विवाद बढ़ा और साथ ही कर्ज भी आपके ऊपर बढ़ा। तो अब ये जानते हैं कि जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो आपको किस प्रकार से फल देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव की 3 दृष्टियां भी होती हैं। शनिदेव तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। तो दृष्टियों का क्या परिणाम होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए तुला राशि वालों 23 अक्टूबर 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आपके ऊपर भले ही शनि की ढैया चल रही हो, आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि घर परिवार की स्थिति बेहतर हो जाएगी। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। शुभ मांगलिक कार्यक्रमों पर धन खर्च आप कर सकते हैं, यह स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। साथ ही अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि जब शनिदेव 17 जनवरी 2023 के पहले आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित योग अवश्य बनाने वाले। यदि आपने भूमि लिया हुआ था, आप अपने मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो ये जनता का भी भाव होता है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट और समर्थन भी आपको प्राप्त होने वाला है। यह स्थिति काफ़ी बेहतर आपके लिए बनी रहने वाली है। साथ ही यदि माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत आप परेशान चल रहे थे तो उन परेशानियों से अवश्य आप बाहर निकलेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आपके माता जी को ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत हड्डियों की तकलीफ रह सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखकर चलना होगा। कुल मिलाकर भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है, बाहरी लोगों को सहयोग सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा आपके लिए बना रहने वाला है, घर परिवार के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति आपके घर परिवार के लिए है, कुटुंबी जनों के लिए है, घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों के लिए। अब बात करते हैं शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी ना तुला राशि वालों, वो आपके 6ठे भाव पर पड़ने वाली है। और देखिए, हम ये नहीं कर सकते कि आपके लिए बहुत अच्छी कंडीशन बना देंगे, क्योंकि शनि चाहे कितने भी योग कारक क्यों न हो, जहाँ पर भी दृष्टि इनकी जाएगी वहाँ पर ये नुकसान तो करते ही करते हैं, है ना। तो आप इस बहुत ज़्यादा उसमें ना रहे कि नहीं अब बहुत अच्छा हो जाएगा, हर प्रकार से सब कुछ आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो नुकसान तो देंगे, लेकिन नुकसान में कमी क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर अन्य ग्रह गुरुदेव बृहस्पति भी बैठे हैं और वो भी वक्री हैं। तो आप ये समझ लें कि स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। किस प्रकार से? हड्डियों की तकलीफ, बैक पेन हो सकता है ये स्थिति, साथ ही माइग्रेन की समस्या, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ेगी। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना है। बहुत मेजर इशू तो नहीं है, लेकिन जो दीर्घकालिक बीमारियां होती हैं
उन पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही यदि आप तुला राशि वाले हैं, इस समय अवधि के दौरान आप ऋण लेकर किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य शुरू ना करें। क्यों नहीं करना है? देखो, शनि की दृष्टि पड़ रही है 6 हाउस में, और जहाँ पर भी शनि बैठते हैं वहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन जहाँ पर दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर नुकसान तो ये करेंगे ही करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से कर्ज नहीं लेना है। अगर आपने कर्ज लेकर कोई काम कारोबार शुरू किया तो उसमें आपको नुकसान होगा, तो कर्ज से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि आपको लोन वगैरह लेना पड़ जाए, या आप अपने मकान निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा लोन आप इकट्ठा उठा ले, तो बहुत सोच समझ कर आपने उठाना है। हालांकि शत्रुओं पर आप विजय अवश्य प्राप्त करेंगे, शत्रु संबंधी समस्याएं यहाँ पर आपके लिए दूर होती नजर आएंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन पर बहुत ज़्यादा ये प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन आपको वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है ना। हो सकता है कि आपके पति पत्नी के बीच में रिलेशन में थोड़ा उठापटक की स्थिति रहे, तू में बनी रहे, लेकिन कुल मिलाकर हम अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छी स्थिति रहेगी। अब देखिए, शनिदेव की जो दृष्टि है ना, ये आपके पड़ेगी कहाँ पर? 10th हाउस पर। 10th हाउस पर दृष्टि पड़ने से आपको लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? कारण है उसका कि गुरुदेव बृहस्पति 6वें भाव में बैठकर पंचम दृष्टि कर्क राशि पर जा रही है। अब ध्यान रखिए कि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर जा रही है और ये इनकी उच्च राशि होती है, शनि की भी दृष्टि जा रही है, तो जहां पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहां पर से ये अशुभ परिणामों को खत्म कर देते हैं। तो अब ये समझिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। यदि आप काफ़ी लंबे समय से सरकारी क्षेत्र की तैयारी वगैरह कर रहे थे, सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए हो जाएगा आपका। साथ ही अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो यह स्थिति काफ़ी बेहतर आपके लिए रहेगी। नेम फेम के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, मान सम्मान के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। साथ ही यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अब आपके लिए मार्ग खुलेंगे, तो यह स्थिति बहुत बेहतर है। मान सम्मान, नए कार्य की शुरुआत करना, ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इसके साथ ही अब देखिए कि शनिदेव की जो दृष्टि है ना, वो पड़ेगी आपके लग्न पर, तो थोड़ा सा आप में आवेगित हो सकते हैं, थोड़ा सा क्रोध आप में बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति रहेंगी। इसके अतिरिक्त शनिदेव आपके घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम करवाएंगे। यदि आपके विवाह से संबंधित कोई बात नहीं बन पा रही थी तुला राशि वालों, क्योंकि आपके चौथे भाव के भी ये जो है ना शनिदेव, तो ये कारक बनते हैं, पंचम भाव के भी ये स्वामी होते हैं। अब देखिए, इन दोनों भावों के स्वामी होकर ना यहाँ पर आप विवाह से संबंधित कोई निर्णय ले सकते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से यदि आप विवाह के योग हैं, शादी से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उसमें आपको ये शुभता देने का कार्य करेंगे। साथ ही आप ध्यान रखें कि आप यदि तुला राशि वाले हैं तो आपका एक पैसे का एक हिस्सा शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रमों पर खर्च हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने बेटे की शादी करें या बेटी की शादी करें, ये स्थिति आपको देखने को तुला राशि वालों मिलेगी। यदि आपकी संतान है तो संतान से संबंधित समस्या दूर होगी, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। इन चीज़ों में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। इसके साथ में आप देखिए कि आप यदि तुला राशि वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप लाभ कमाएंगे। आईटी इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, है ना, क्रिएटिविटी, इन फील्डों से अगर आप जुड़े हैं तो अच्छा करेंगे। भवन निर्माण का कार्य करते हैं आप, है ना, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर है, जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी स्थिति है। विदेश से अगर आप धन प्राप्त करते हैं, है ना, या वाणी के माध्यम से किसी भी प्रकार से अगर आप कनेक्ट हैं विदेश से, विदेशी भूमि से धनार्जन करते हैं, उसके लिए समय अच्छा रहने वाला है। तो ये अच्छा है, कार्य में प्रगति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आप कुल मिलाकर अगर देखें ना तो धन की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए हो जाएगी, धन में वृद्धि होगी, और धन जो अभी तक आपका नहीं बच रहा था, धन में कहीं ना कहीं से एक के बाद एक काम निकल कर आ रहे थे, उन कामों से आप बाहर निकलेंगे, धन में संचित करने की तरफ आप अट्रैक्ट भी होंगे और करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि एक हिस्सा शुभ कार्यों पर अवश्य खर्च होगा, तो धन लगातार आपके पास आता रहेगा, कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आने वाला आपके लिए। काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, है ना, तो इन चीज़ों पर रहेगा। अब बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, ये आप शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो थोड़ा सा वाहन वगैरह जब चलाएं ना तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएं। क्यों? क्योंकि देखिए, लग्न पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत ये चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट के भी योग बना सकते हैं, है ना। तो इसके साथ ही आपको थोड़ा सा क्या करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है,
है शिक्षा के लिए, हमने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर जो घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, माता जी के साथ समय बिताइए, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही माता तुल्य या पिता तुल्य लोगों को आप गुलाब जामुन, काले रंग के